एक्चुअली लेट्स डू अ क्वेश्चन जल्दी से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से बिफोर द नमाज ब्रेक। ये देख लेते हैं। फॉस्फोरस 5 क्लोराइड decomposes on heating to give phosphorus 3 chloride and chlorine gas. ठीक है, at a pressure of this much and a temperature of this much, the amount of each gas present at equilibrium. ये तो equilibrium ही दिया है। wait, I don't think इतना कोई खास पड़ेगा हमें क्वेश्चन। let's do a harder question right off the back. I just don't want to do ऐसे क्वेश्चन विद यू जो आसान है। ठीक है, हम कोई और चीज देख लेते हैं उसको रिवाइज करने के लिए। इसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट्स इन इक्विलिब्रियम विद डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ठीक है, 2NO2 gas equals to N2O4 gas. 2 moles of dinitrogen tetroxide was sealed in a container at 350 Kelvin. After equilibrium had been established, the total pressure was this much, and the mixture of gases contained 1.84 mole of dinitrogen tetroxide. ठीक है, give the expression for the equilibrium constant for this equilibrium. तो आप मुझे केपी की एक्सप्रेशन दे सकते हैं, इसकी क्या बनेगी? सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम अभी केपी की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट अभी ये है। सो यू जस्ट टेक दिस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है, दिस इज गैसियस, और इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स एंड एट इक्विलिब्रियम। क्या इसके साथ कोई कोफिशिएंट है? नो, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसकी पावर 1 ही रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन NO2, once again pressure NO2, this is also gas, equilibrium, और इसमें हम क्या लगा लेंगे? इस पे हम स्क्वायर लगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, मुझे बहुत नजर हो रहा है। स्टेट सिंबल लिख लो, लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो उसका इतना इशू नहीं है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, इसकी हो गई हमारे पास केपी की एक्सप्रेशन। सही है। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो अब हमें क्या करना है? हमें NO2 के मोल्स निकालने हैं प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो क्या कर लेते हैं? आइस मेथड लगा लेते हैं, राइट? इफ यू वांट टू वर्क आउट द मोल्स, तो वही तरीका है केसी में भी केपी में भी, दोनों में मोल्स निकालने के लिए वही तरीका। लेट्स जस्ट यूज द आइस मेथड। सो ICE, और हमारे पास क्या आ रहा है? द रिएक्शन वाज 2NO2 इज बिकमिंग N2O4। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी थी? 2 मोल ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ये है डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, 2 मोल थे इसके, इसको सील कर दिया कंटेनर में। तो यानी इनिशियली आपके पास क्या थे? इस चीज के मोल्स थे, राइट? NO2 के क्या मोल्स होंगे आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश? यानी ये हो गया रिएक्शन, उन्होंने और कुछ नहीं किया। सो NO2 के मोल्स अब 0 है। नाउ यू कैन सी कि इस दफा क्या होगा? ये प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है, ये डिक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगा, एंड आई कंफर्म दैट ओवर हियर। अभी हम इसको देखेंगे, इसको कंफर्म करेंगे हम इस चीज को। ठीक है, तो 2 moles of dinitrogen tetroxide was sealed in a container at 350 Kelvin. After equilibrium had been established, the total pressure was this much. ये आपका टोटल प्रेशर है, and the mixture of gases contained 1.84 mole of dinitrogen tetroxide. यानी ये जो थी इसकी इक्विलिब्रियम क्या थी? मोल्स थे 1.84। तो इसमें चेंज कितने का आया? 2 - 1.84, इसमें चेंज आया है 0.16। और जरा गौर से देखोगे तो ये प्लस 0.16 नहीं हुआ। चेंज क्या आया इसमें? इसमें ये चेंज आया है -0.16। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, मतलब इस बात का ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स हमेशा इंक्रीज करेंगी। ठीक है, इट कैन बी अदर वे अराउंड एज वेल। यू हैव टू रियलाइज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, भाई ये तो डिक्रीज आया, तो इसका मतलब इंक्रीज कहां गया है? इंक्रीज इधर गया है। इसके चेंज के मोल्स कितने लिखूं? How should I write this quantity over here? What is this going to be over here? This shall be 2. The mole ratio is 2:1, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा? 0.16 को एडिशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.32 को एडिशन लिखना पड़ेगा, यानी 0.32 इसके मोल्स इंक्रीज करें, एंड देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज गोइंग टू बी 0.32। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। ये अब मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, N of NO2 is 0.32, जो मुझसे इन्होंने पूछा था, ये मैंने दिखा दिया इनको। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम एंड हेंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स कैसे आएंगे मेरे पास? हाउ कैन आई कैलकुलेट द टोटल मोल्स? हाउ कैन आई कैलकुलेट द टोटल मोल्स?
ये ऐड कर दूं, राइट, इक्विलिब्रियम के दोनों मोल्स मैं जो हूं वो सिंपली ऐड कर दूंगा। तो 1.84 प्लस 0.32 विच आई बिलीव विल बिकम, पता नहीं क्या बन रहा है, 1.86, 2.16। यस, ओके। देन हमें फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 निकाल दो, तो कैसे निकलेगा? सिंपली द मोल्स ऑफ NO2 यानी 0.32 ओवर टोटल मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय 2.16। ये क्या आ गया? ये इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया, राइट। व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी? एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे N2O4 ही बता दें, वो भी क्या आ रहा है? दैट इज 1.84 ओवर 2.16। 4 ओवर, मुझे डेसिमल वैल्यू बता दो। अरे भाई गिव मी द डेसिमल वैल्यू। चलो बल्कि छोड़ो, यही लिख लेते हैं। जैसे दे रहे हो 4/27 और 23/27, ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए ठीक है, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है? इट्स सिंपल, टोटल प्रेशर को आप क्या कर दोगे? यू मल्टीप्लाई द मोल फ्रैक्शन विद द टोटल प्रेशर। खत्म कहानी। मोल फ्रैक्शन क्या है? 4/27 इंटू 140 किलो पास्कल्स। सो 4/27 इंटू 140 इंटू 10⁻3। ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 23/27 इंटू 140 किलो पास्कल्स। 23/27 into 140। डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट द किलो, अक्सर वो इस तरह मिस्टेक हो जाती है, और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। व्हाट आर दीज आंसर्स कमिंग आउट टू बी? 20740, ठीक है। और दूसरा वाला? 119259, ठीक है जी, 119259, सही है। और फाइनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 350 केल्विन एंड डू द ब्ला ब्ला ब्ला। हम डाल लेते भाई, केपी की एक्सप्रेशन क्या थी? N2O4 का पार्शियल प्रेशर आपने ऊपर डालना है 119259 डिवाइडेड बाय NO2 का पार्शियल प्रेशर स्क्वायर करके हम नीचे डालेंगे, यानी 20740 को हम स्क्वायर कर देंगे। 20740 का स्क्वायर। व्हाट इज दी केपी वर्किंग आउट टू बी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे पहले वैल्यू दो, फिर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करते हैं। इसको क्या आ रही है? 2.72 इंटू 2.77 या 72? 2.77 एग्जैक्ट, और कोई आगे पीछे नहीं आ रही चीजें, या तुमने मुझे राउंड ऑफ ही करके दे रहे हो? ये आ रही है एग्जैक्ट? ऐसे कैसे, इतनी प्यारी वैल्यू कैसे आ रही है एग्जैक्ट? सो 2.77 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। 7725 आ रही है, ठीक है। तो 25 वॉट एवर दिस इज। अच्छा, एंड देन इफ आई वांट टू वर्क आउट द यूनिट्स, तो पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं बाय द वे? डू यू रिमेंबर? ये आप लोगों को पता है प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? प्रेशर इज पास्कल्स में ऑलवेज मेजर्ड, ठीक है जी। तो केपी की यूनिट्स क्या होंगे? पास्कल, पास्कल करके कुछ ना कुछ आएंगे। तो ऊपर एक दफा पास्कल, नीचे क्या है? पास्कल का स्क्वायर है। सो द यूनिट्स आर गोइंग टू बी, एक दफा पास्कल और ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 1/PA विच इज पास्कल की पावर -1, राइट। सो द यूनिट्स फॉर दिस इज गोइंग टू बी पास्कल की पावर -1। आसान था ये क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, I've seen students do questions like this even also wrong, ठीक है नहीं? वो पता नहीं क्यों करते हैं गलत, या तो उनके सामने ऐसा रिएक्शन आ जाए जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा हुआ हो। इवन इनफैक्ट एग्जामिनर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तब भी बच्चे घबरा जाते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है,
तो अभी ये जो आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन ओवर हियर टू यू, इसके आपको बताई हुई वेनेडियम में कांटेक्ट प्रोसेस फलाना ढिमका ऐसा बताया हुआ मुझे पता, ठीक है बताया हुआ, हम वैसे भी बताया। नीचे आप देखोगे, वन वे इन विच द सल्फर डाइऑक्साइड फॉर दिस रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड इज बाय हीटिंग सल्फाइड ओर इन एयर, आयरन 3 ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं करना। जब देखो, एक तो वो रिएक्शन है जो आपको पता है, जो आपको आने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कंबशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ग्रुप 2 के हमने रिएक्शंस देखे, ग्रुप 17 के हमने रिएक्शंस देखे, वो आपको पता होने चाहिए, दोज आर पार्ट ऑफ योर कोर्स। लेकिन जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होगा विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, द एग्जामिनर विल हेल्प यू। वो आपको क्या दे देगा, वो आपको एक इक्वेशन, वो आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा रिएक्शन में हो क्या रहा है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना और कुछ भी नहीं करना, आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेट्स फॉलो दिस डिस्क्रिप्शन। तो बोल रहा है एक तरीका सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का क्या है कि अगर आप सल्फाइड और यानी आयरन पायराइड्स को अगर आप हवा में जला दो, ठीक है। सो व्हाट डज ही मीन, ही मींस FeS2 को हवा में जला दो। हवा में किस चीज से जल रहा होगा ये, विच थिंग इन एयर इज इट गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। या जलती तो हर चीज ऑक्सीजन में ही है ना, इट्स गोइंग टू बर्न इन ऑक्सीजन, प्रीटी इजी पीजी। बनना क्या है हमारे पास, आयरन 3 ऑक्साइड बनेगा, और दूसरी चीज उसने पहले ही बता दिया, एक तरीका सल्फर डाइऑक्साइड बने, यानी आयरन 3 ऑक्साइड, और दूसरी चीज सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा होगा, राइट। तो एक तो चीज हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, सही है। दूसरी चीज आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, उसको कैसे लिखूं मैं इधर, सो रिमेंबर ये जो 3 लिखा हुआ है आपको क्या बताया हुआ है, आपको बताया हुआ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरम की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ है इस केस में, और ऑक्सीजन की हम सबको पता है क्या होती है, 2- होती है। कैंसिलेशन नहीं हो सकती, आप इसको इधर से उधर ले जाओ तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी Fe2O3। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल इजी पीजी, कुछ भी नहीं करना था इसमें जैसे एग्जाम में बताया बस उठा के डालना था, ठीक है। और बैलेंस कर लो बस, S2 तो इसको 2 कर लेते हैं, और 2 2 4 प्लस 3 7 हो गए। 7 के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको 7/2 कर दूंगा, या अगर कोई बच्चा जो है वो और भी कोई काइंड ऑफ बैलेंसिंग करना चाहे तो वो काफी आराम से आई थिंक वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप में, राइट। मैंने बैलेंसिंग सही करी है, कुछ मिस्टेक करी है इधर, आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक, हमने Fe2 को नहीं बैलेंस किया, राइट। इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते बैलेंस, पहले पहले हम Fe को बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 Fe है इस साइड पे, तो 2 हम इधर कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 4 सल्फर आ गए, 4 सल्फर का मतलब आपको 4 सल्फर इधर करने पड़ जाएंगे। देन 4 2 8 प्लस 3 11, 11 ऑक्सीजन आई बिलीव, फिर अब हम इसको 11/2 कर देंगे, राइट। यप, इज दिस ओके विद एवरीवन, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन। तो जब भी आपके कोर्स में, अब जब भी आपको ऐसी रिएक्शन मिले जो आपने पहले, इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, तो उसमें एग्जामिनर की इंफॉर्मेशन पे रिलाई करें, उसके में और कुछ नहीं करना होता, ठीक है नी। और बाकी हल्का फुल्का ही दिमाग चलाना पड़ेगा, H2O बन रहा है तो H2O लिखना पड़ जाएगा, या कोई चीज स्केप कर रही है, जो भी हो रहा है वो करना पड़ेगा। हमने एक ऐसा रिएक्शन ग्रुप 2 में भी देखा था, ठीक है, वी लुक्ड एट इट इन ग्रुप 2 एज वेल, H2O लगाना था आपने, H2O लगा दिया, कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बताई भी नहीं, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद, जब भी अगर एक रिएक्शन आ जाए आपके कोर्स में, अगर मैंने नहीं पढ़ाया हुआ या किसी और से नहीं पढ़ाया हुआ, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपकी पूरी हेल्प करेगा उस केस, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन अभी फिलहाल, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो द कन्वर्जन सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट 400 सेल्सियस विद रेफरेंस टू लेशर प्रिंसिपल स्टेटस में वन एडवांटेज बट एडवांटेज यूजिंग हायर टेंपरेचर, ठीक है। तो ये तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 मार्क्स में आपने इसका आंसर लिखना है। इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ आपके सामने, ये आंसर कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी हैड अ वेरी लेंथी डिस्कशन ऑन दिस, ठीक है। सो 4 मार्क्स का है वैसे तो इसमें 4 मार्क्स में आपको प्रॉपर 4 वैलिड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, राइट। तो 4 वैलिड पॉइंट्स क्या लिखोगे, व्हाट आर गोइंग टू बी द 4 वैलिड पॉइंट्स। सबसे पहले तो अ हायर टेंपरेचर इज यूज्ड सो दैट द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम फास्ट एंड द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम फास्टर। सबसे पहले तो आप हाई टेंपरेचर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, द रीजन फॉर दैट क्योंकि वो बेस्ड था ऑन रिएक्शन काइनेटिक्स। डिसएडवांटेज क्या है, इज दैट सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यहाँ पे दिया हुआ भी था फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको याद नहीं भी थी तो दे देगा एग्जामिनर। इन मोस्ट केसेस बस ये याद रख लो कि दोनों हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्सोथर्मिक, ये भी याद रख लो कि दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। Is that since the forward reaction is exothermic, using a high temperature shift the equilibrium position to the left and decrease the yield of SO3, ठीक है। ये आपने पूरा लिखना है। इसमें रेट्स ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम फास्ट एंड इक्विलिब्रियम रीचेस फास्टर, ये हो गए आपके 2 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क तो ये है इसका,
rates of forward and rates of backward reaction become fast. ये आपने reaction kinetics को explain कर दिया, ये चीज हो रही है. Then reaches equilibrium faster, ये आ गया आपका दूसरा मार्क. ठीक है, और ये एडवांटेज है, ये चीज रियलाइज करना है कि ये चीज एडवांटेज थी. The disadvantage is that since the forward reaction is exothermic, ये पता होना कि forward reaction exothermic है. ठीक है, so what's going to happen? It is going to shift to the left hand side and therefore the yield of SO3 will decrease. ठीक है, तो डिसएडवांटेज सही तरीके से करना और सब चीजें सही तरीके से करना, इस पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, फिर बोल रहे हैं स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड. तो Kp की एक्सप्रेशन लिखनी है, SO3 स्क्वायर में जाएगा ये दोनों, और इसमें से ये भी चीज स्क्वायर में जाएगी. तो बस डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये क्या आ रहा है, प्रेशर SO3 स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय क्या है, प्रेशर ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ SO2. तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन स्क्वायर, एक पेयर नहीं था इस पे, इक्विलिब्रियम एंड प्रेशर ऑफ SO2 ये इस पे है स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये भी हमने इधर लिख लिया एज इट इज, जो हमें बताया कर ली हमने कैलकुलेशन. फिर लास्ट क्वेश्चन तो आपने देखा था कि आपको बड़ा ही आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से हर पार्ट में से जो है वो लेके गया एग्जामिनर, बड़ा ही स्पून फीड उसने किया आपको. इसमें देखोगे तो इसमें स्पून फीडिंग नहीं हुई, राइट. सो वी शुड आल्सो बी डेवलपिंग आवर क्या कहते हैं, हमें इतना ग्रास्प होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे, हम अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ रहे तो कर सके उसको. ठीक है, सो 2 moles of sulfur dioxide and 2 moles of oxygen were put in a flask and left to reach equilibrium. At equilibrium, the pressure in the flask was this much and the mixture contained 1.8 moles of sulfur trioxide. Calculate Kp, include its units. सबसे पहला स्टेप था, आपने Kp की एक्सप्रेशन लिख ली है. ठीक है, तो उसको तो हम और कंसर्न नहीं करेंगे. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, what should I do, the first thing that I should do in solving this question. इंफॉर्मेशन सारी आपके सामने, पहले क्या करूं मैं इसमें, राइट द इक्वेशन. इक्वेशन तो है हमारे पास, ठीक है, ये मैं कॉपी डाउन कर लेता हूं वहां पे, ये आ गई आपकी इक्वेशन. ठीक है, यू हैड द इक्वेशन ऑलरेडी. इसके अलावा क्या करना चाहिए, आइस मेथड करेंगे. हमें सबसे पहले वो मोल्स ढूंढने हैं जो सबके आ रहे हैं, राइट. वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स. सो भाई सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, वी विल अप्लाई द आइस मेथड, ICE. ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड के इनिशियल मोल्स लिखे हुए 2 मोल्स. ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स हैं. SO3 के कितने होंगे, क्वेश्चन बताया हुआ नहीं है, क्या लिखे इधर, 0, राइट. प्रीटी इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 0 कर देंगे आप इसको. ठीक है, फिर हमें क्या बताया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर वाज दिस वन, मिक्सचर कंटेन 1.80 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. यानी वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे इसके 1.80 थे. तो चेंज कितना आया, इसमें आया चेंज प्लस 1.80 का. कैन यू टेल मी द रिस्पेक्टिव चेंजेस, SO2 में कितना चेंज आया और O2 में कितना चेंज आएगा, लुकिंग एट द इक्वेशन. और पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में होगा, इसको देख के देना. ठीक है, सो इसका और इसका 2:2 यानी 1:1 का रेशियो, जो इसके वो इसके भी होंगे, राइट. सो दिस शैल बी -1.80. और ऑक्सीजन का क्या है, 2:1 यानी इसका हाफ होगा, सो दैट मींस -0.9. ये बात समझ में आ रही सबको, कोई प्रॉब्लम इस पे, एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन इन द चेंज वाला स्टेप, पक्की बात है. ओके जी, सो 2 - 1.8 आई बिलीव इज 0.02, ये सॉरी 0.20. ठीक है, एंड 2 - 0.9 आई बिलीव इज 1.1, जहां तक मेरी मैथ्स मुझे बता रही है. ठीक है, आई थिंक यही है. फिर अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, मोल फ्रैक्शन निकाल लें. ठीक है, फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन, लेकिन आई थिंक वी कैन डू इट डायरेक्टली, हम पार्शियल प्रेशर ही निकाल लेते हैं एक ही गो में, राइट. सो लेट्स वर्क आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इन वन गो. वो क्या था, दैट वाज द मोल फ्रैक्शन ओवर इनटू द टोटल प्रेशर, राइट. तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा SO2 का, SO2 का मोल फ्रैक्शन आएगा कि आप इसके मोल्स लो, यानी 0.2 उठाओ, डिवाइड कर दो बाय द टोटल मोल्स. टोटल मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. व्हाट इज द टोटल N कमिंग आउट टू बी, 1.8 plus 1.1 plus 0.2, ये हो गया 1.3, 2.1, 3.10 I believe, right. So it's coming out to be 3.1. तो 0.1, 0.2 over 3.1 ये थे SO2 के मोल्स ओवर दी टोटल मोल्स. और टोटल प्रेशर क्या था, 2 × 10⁵ था. सो इंटू 2 × 10⁵,
Then इसी तरह pressure of O2 that is going to be 1.1 over 3.1 into 2 into 10 power 5, and pressure of SO3 that's going to be 1.8 over 3.1. Oops, 1.8 into 3.1 into 2 into 10 power 5. What are all of these answers working out to be? 12903. Okay, 12903. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 70967.7. ठीक है, और 116129. 116129. ठीक है, इसको भी ऐसा करते हैं, इसको भी यूनिट्स प्लेस तक ही लिख लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, 70968 कर लेते हैं, एंड देन ऑल वी हैव टू डू, इसकी केपी के एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें हमने डाली। केपी एक्सप्रेशन क्या थी? SO3 के स्क्वायर करके डालना है। SO3 की क्या है? ये रहा। सो 116129 विल गो इन स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ SO2। SO2 था स्क्वायर में, तो यानी 12903 भी कैसे जाएगा? स्क्वायर में जाएगा। एंड 70968 O2 वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। सो 70968। तो क्या आ रही है वैल्यू? एंड ऑल्सो साथ साथ यूनिट्स भी बता दें क्या क्या आ रहे हैं। 1.14 इंटू 10 की पावर -3। एंड यस, आप लोगों को दिख रहा होगा ये स्क्वायर, ये अगर पास्कल स्क्वायर है, पास्कल स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट, नीचे बच गया पास्कल, पास्कल ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? पास्कल की पावर -1 हो जाएगा। सो द आंसर इज 1.14 इंटू 10 पावर -3। हमें आंसर बोला था कितने तक देना है, अभी फिलहाल नहीं बोला, तो अगर इसका ऐसे लिख लेते हैं, एंड देन पास्कल की पावर -1। मुझे याद दिलाना जब हम कोर्स को एंड कर रहे होंगे, तो जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, मैं आपको तब जो है वो इसके राउंडिंग ऑफ का रूल बताऊंगा। व्हाट्स द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। मैंने अभी तक आई डोंट थिंक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बताया है, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इन द स्टार्ट। फिर हम जब पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री में इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सो दैट्स नॉट अ लॉट ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम इस सवाल से? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरीज? आसान था, कर लोगे अगर एक ही गो में एग्जामिनर 6-5 मार्क्स का भी सवाल दे दे?